नमो नमः बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल आज लेकर आए हैं हम शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम वृहत्त्रयी की दूसरी रचना है। हम सब ने पहले देखा किराता अर्जुनीयम, जिसमें हम देखेंगे कि महाकवि भारवी के बाद शिशुपाल वध रचना रचने वाले महाकवि माघ हुए। महाकवि माघ की विशेषता यह है कि जितनी रचनाओं में प्रमुख चीजें होती हैं, काव्योचित गुण, वो सभी के सभी एक ही काव्य में शिशुपाल वधम के अंदर इन्होंने उसको डाल दिया। अर्थात काव्योचित समस्त गुणों का समावेश अगर किसी एक काव्य में है तो संस्कृत साहित्य का वो एकमात्र रचना है जो कि है शिशुपाल वधम। अब शिशुपाल वधम की बात यह है कि शिशुपाल वधम को महाकवि माघ ने भारवी जी से प्रभावित होकर लिखा, तो साधारण सी बात है कि उसका प्रभाव भी कुछ कुछ इस रचना पर प्राप्त होता है। तो महाकवि भारवी ने किराता अर्जुनीयम में हर सर्ग के प्रथम में श्री और लक्ष्मी का प्रयोग किया। ठीक वैसे ही शिशुपाल वधम के भी हर सर्ग में श्री का प्रयोग किया गया है। किराता अर्जुनीयम की 18 हैं और यहाँ पर 20 सर्ग शिशुपाल वधम के प्राप्त होते हैं। इसका भी अंगिरस वीर है और इसके अंदर भी बाकी सभी रस सहयोगी रस के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब हम देखते हैं कि महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वधम को महाभारत से लिया है। महाभारत के सभा पर्व में यह कथा उद्धृत होती है और उसी को लेकर इन्होंने अपनी रचना लिखी। तो हम देखते हैं शिशुपाल वधम के महत्वपूर्ण तथ्य। तो शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ हैं और यह उनकी एकमात्र रचना है जिसके अंदर महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। इसके अंदर 20 सर्ग प्राप्त होते हैं। इसी के श्री कृष्ण इसके नायक हैं और वीर रस इसका प्रमुख रस है। महाकवि माघ की शिशुपाल वधम में छंदों का बहुतायत प्रयोग है, किंतु वसंत तिलका और मालिनी छंद इनके पसंदीदा हैं। किंतु इसके अनुसार भी अनुप्रास या मक्श्लेष, वक्रोक्ति, सभावोक्ति, प्रौढ़ोक्ति का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त अलंकारों में उपमा, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि का प्रयोग भी इन्होंने बहुतायत किया है। शिशुपाल वधम में गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। करने के लिए तो शिशुपाल वधम में इन्होंने पद लालित्य का भी प्रयोग किया है, किंतु इनका पद लालित्य भारवी के पद लालित्य से कुछ अलग है। फिर कहा शिशुपाल एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें काव्योचित समस्त गुणों का समावेश एक ही जगह पर प्राप्त होता है। भारवी की भांति ही श्री शब्द से अपने काव्य का शुभारंभ करते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के लिए हमारे संस्कृत साहित्य के काव्यों में यह सुप्रसिद्ध सूक्ति है जिसे हम कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्ये माघे संति त्रयो गुणा। आप सभी जानते हैं कि कालिदास जी अपनी उपमा के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक वैसे ही भारवी में इन्होंने अर्थ गौरवम का बहुत प्रयोग किया है। किराता अर्जुनीयम में दंडी का पद लालित्य, किंतु माघ ऐसे महाकवि हैं जिनकी तीनों ही चीजें अपने एकमात्र रचना शिशुपाल वधम में बहुतायत प्रयोग करके इन्होंने किया। अब हम देखते हैं शिशुपाल वधम के 20 सर्गों के हर सर्ग में क्या क्या उसकी कथा वस्तु रही है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल के प्रथम सर्ग का प्रारंभ देव ऋषि नारद के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने से होता है। नारद द्वारिका में आके श्री कृष्ण के पास इंद्र का संदेश देते हैं कि हे श्री कृष्ण, शिशुपाल के बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए इंद्र को बहुत अधिक संकट होने लगा है, अतः आप उसका वध कर दीजिए ताकि इंद्र का भय दूर हो सके। द्वितीय सर्ग में जहाँ दिखाया जाता है कि बलराम उद्धव जी के साथ श्री कृष्ण इसके बारे में राजनैतिक एवं नैतिक चर्चा करते हैं और बलराम जी उनके ऊपर सीधे आक्रमण कर उसके वध का औचित्य सिद्ध करते हैं। किंतु उद्धव पहले राजसूय यज्ञ में जाने की बात कहते हैं। तो बच्चों, राजसूय यज्ञ करवाया गया था युधिष्ठिर के द्वारा
उस यज्ञ में जाना था और वहीं पर शिशुपाल को भी बुलाया जाता है। अब आप समझेंगे कि शिशुपाल को क्यों। तो शिशुपाल और युधिष्ठिर आपस में मौसी के बेटे हैं और भगवान श्री कृष्ण इनके मामा के बेटे हैं, अर्थात मामा के बेटे श्री कृष्ण हैं, मामा उनकी दोनों बुआओं के बेटे, एक बुआ का बेटा युधिष्ठिर और पांडव है, दूसरे के चेदी नरेश श्री शिशुपाल जी हैं। तो कहते बलराम सीधे सीधे शिशुपाल पर आक्रमण करके उसका वध करने का औचित्य सिद्ध करते हैं और उद्धव जी बात में अधिक निर्णायक समझी जाती है। इसलिए तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण जी सेना के सहित इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ राजधानी है युधिष्ठिर की, जहाँ पर राजसूय यज्ञ होना है। तो चतुर्थ सर्ग में सेना के रैवेतक पर्वत पर पहुंचने का वर्णन किया गया है। ये मुख्य प्रश्न आता है, कौन से पर्वत से जाते हैं, तो आएगा रैवेतक पर्वत। पंचम सर्ग में सेना के रैवेतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है और षष्ठम सर्ग में श्री कृष्ण की सेना के वीरों का विलास वर्णन है। वहीं सप्तम सर्ग में वन विहारों का श्रृंगार में वर्णन है और अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन प्राप्त होता है। तो शिशुपाल वधम के नवम सर्ग में सूर्यास्त के पश्चात रात्रि का तथा दशम सर्ग में सुरा और सुंदरी के सेवन का उद्धाम वर्णन किया गया है। यहीं पर माघ ने श्रृंगार का इतना अधिक सुंदर वर्णन किया कि कहीं कहीं वीर रस की कृति होते हुए भी यह थोड़ी वीर रस की न होकर श्रृंगार रस की प्रतीत होने लगती है। एकादश सर्ग में प्रातः काल के वर्णन को उपस्थापित किया गया और इस सर्ग में कवि की प्रौढ़ोक्ति, पटुता, विद्वता और पांडित्य का भरपूर प्रदर्शन किया गया। द्वादश सर्ग में पुनः सेना के वहां से प्रयाण तथा यमुना को पार करने का विषय वर्णित हुआ है। त्रयोदश सर्ग में इंद्रप्रस्थ की पूर्ववधुएं श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित होती है और उसका सुंदर वर्णन चित्रित किया गया है। चतुर्दश सर्ग में यज्ञ में पहुंचने तथा वहां यज्ञ संपादन का संपूर्ण चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण की पूजा का विशेष वर्णन है और जब चूंकि वहां पर श्री कृष्ण की पूजा होती है तो पंचदश सर्ग में दिखाया गया कि शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का किया जाना बिल्कुल रास नहीं आता और वो इस चीज का विरोध करते हैं। तो हृष्ट शिशुपाल के द्वारा भीम तथा श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का अपमान का वर्णन भी दिखाया गया है। षष्ठादश सर्ग में शिशुपाल के दूत श्री कृष्ण को आकर यह संदेश सुनाते हैं कि आप या तो शिशुपाल की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सात्यकी दूत को भली भांति समझाकर भेज देता है और 17वें सर्ग में सेना की तैयारी का वर्णन प्राप्त होता है। 18वें सर्ग में योद्धाओं के सन्नद्ध होने का वर्णन है और 19वें सर्ग में युद्ध का चित्र काव्य के द्वारा, तो आप सबने देखा होगा वरना हम इसके बाद पढ़ाएंगे साहित्य दर्पण, जिसमें हमने पढ़ा है उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अधम काव्य को ही चित्र काव्य कहा जाता है। तो चित्र काव्य के माध्यम से वर्णन किया और 20वें और अंतिमवें सर्ग में शिशुपाल के वध के वर्णन के साथ महाकाव्य का उपसंहार किया गया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके काम आती है, तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।